हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के इलाहाबाद हाई कोर्ट का सॉल्व पेपर का, और उसमें हम लोग जो है ग्रुप सी का पूरा पेपर हो चुका है 2019 से लेकर 2014 तक। ग्रुप डी का हम लोग कर रहे थे तो 2019 से लेकर 2016 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा 2014 का पेपर, जो इसमें ग्रुप डी का देखेंगे। 27/9/2014 को जो पेपर हुआ था उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जितने भी वीडियो हो चुके हैं आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आप लोग वहाँ पर सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का वीडियो जो है हो चुका है, और आप देखिए उसमें पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें ग्रुप सी के 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी इंग्लिश के पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन वो सारे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल 1 साल का करंट अफेयर का जो था घटना चक्र के बुक के द्वारा निकाला गया है अध्ययन सामग्री में, तो उसका हो चुका है। आप लोग उसको भी जाइए देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन है? तो वह है परमवीर चक्र। आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए जाना जाता है और प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है इनमें से? तो अगर देखा जाए तो इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये देखिए 2014 का पेपर है, इसलिए 2014 का करंट अफेयर पूछा गया था। आप लोग 2022 का तैयार करके जाइएगा करंट अफेयर, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है, इसको जानना जरूरी है। 28 इंच का होता है प्रत्येक क्रिकेट के स्टंप की लंबाई, तो जान लीजिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 28 इंच। अगर सेंटीमीटर पूछा जाएगा तो 72 सेंटीमीटर होता है। सर्वप्रथम किस देश में एशियन खेल आयोजित किया गया? तो सर्वप्रथम हुआ था नई दिल्ली में। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। 4 मार्च 1951 को एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 13 फरवरी 1949 को एशियन एथलीट फेडरेशन ने इसकी घोषणा कर दी थी, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में हुआ था। 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझाऊ शहर में 2022 में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई किस दल से संबंधित? ये देखिए 2014 का पूछा गया था, तो ये अब नहीं पूछा जाएगा। आपको 2019 का याद रखना है। 2019 जो कि 17वीं लोकसभा है, और इसके हैं ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 29 राज्य हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ना, 29 राज्य टोटल हो गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये 29 हो गई थी जब 2014 में इस तेलंगाना का गठन हुआ था, लेकिन इसमें वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के कितने दांतों को दूध का दांत कहते हैं इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो टोटल 20 दांतों को दूध का दांत कहा जाता है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। मनुष्य के दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दूध के दांत या अस्थायी दांत जिसको कहते हैं, दूसरा होता है स्थायी दांत, ठीक है। दूध के दांत 6 से 7 माह की आयु में निकलने आरंभ होते हैं और 2.5 वर्ष की आयु तक सब निकल जाते हैं। ये संख्या में 20 होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, 16 ऊपर और 16 नीचे। जब 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं तो उनके स्थान पर ये दांत निकलते हैं, ठीक है। 12 से 13 वर्ष की आयु तक बुद्धि दंत को छोड़कर सभी निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? तो कोकून जो है इसकी कोकून अवस्था से रेशम की प्राप्ति होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता होता है? तो वो है ओ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बी जो है ओ रक्तदाता जो होता है सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, ठीक है। ओ रुधिर वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक रक्तदाता कहते हैं। ए बी रुधिर वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था।
एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुनैन की दवा किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन की दवा जो है सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने के एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो वो है पुनर्चक्रण। आंसर बी पार्ट हो जाएगा पुनर्चक्रण। ठीक है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ होती है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं, कब उत्पन्न करती हैं? तो त्वचा के कैंसर को उत्पन्न करती हैं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सलार जंग म्यूजियम तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के किनारे स्थित है। नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप 2014 का ये पूछा गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको याद करने की। 2018 के याद करिएगा। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप की विजेता चीन था। और 2022 में थॉमस कप की विजेता कौन है? भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का सभापति अध्यक्ष होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में शून्यकाल होता है, कब होता है संसद में शून्यकाल? तो संसद में शून्यकाल जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तब शून्यकाल होता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। दोपहर 12 बजे का आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली का देन है। शून्यकाल का आरंभ 1960-61 के दशकों में हुआ था, जब बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है गोदावरी नदी पर है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा गोदावरी नदी पर। ओटावा किस देश की राजधानी? तो ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कनाडा। ठीक है, सोमनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी सी पार्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। पहला दिया था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी को दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश की जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे तो वो थे टोडरमल। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के काली तट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर सर्वप्रथम भारत पहुंचा था। ठीक है, इसके बाद ये था जीएस का। अब इसमें हम देखेंगे हिंदी के पोर्शन की। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो लिखना शब्द की भावात्मक संज्ञा बताइए। तो लिखना शब्द का भावात्मक संज्ञा हो जाएगा लिखाई। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भावात्मक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लंबाई, जवानी आदि। अतः लिखना शब्द का भावात्मक संज्ञा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिखाई। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। और रेखांकित मुहावरा आंखें खुल जाना, इसका क्या होता है? अर्थ ये बताना। तो इसका मतलब सच्चाई समझ में आ जाना। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खून खौलना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध से पागल हो जाना। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा क्रोध से पागल हो जाना। प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो वह उजाला। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साक्षर शब्द का विलोम क्या है? तो वह है निरक्षर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आवेदन पत्र। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? तो उसको लिखा जाएगा उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है, बहुत मेहनत करने वाला। इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिश्रमी। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा राजभाषा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग होता है बेटी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 से 86 तक जो है क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताना है।
भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। तो इसमें अगर क्या भर दें तो इसमें भरा जाएगा वह शब्द, ठीक है, वह सबकी सुनते हैं। बूढ़े राम दिन अब अधिक काम नहीं हो पा रहा है, इसमें आंसर क्या बोलते हैं, बूढ़े राम दिन, यहाँ पे डी ऑप्शन भरा जाएगा द्वारा, ठीक है, बूढ़े राम दिन के द्वारा अब अधिक काम नहीं होना चाहिए। सर इसमें होगा आंसर सी पार्ट से, ठीक है, बूढ़े राम दिन से अब अधिक काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, तो यश फैला हुआ है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा यश, ठीक है। निम्नलिखित किस अंश में त्रुटि है, गलती है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, इसमें से अगर देखा जाए तो जो सी पार्ट में दिया गया है गलती, किंतु तुम घर जो लिखा हो यह गलती है, ठीक है, किंतु तुम घर त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर किंतु आप घर का प्रयोग करना उचित होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है, अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है, इसका अगर हम आंसर की बात करें तो अपनी टीम के पराजित होने पर मैं उसे बहुत दुख हुआ, ये आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 91 से 95 से क्वेश्चन तक जो है अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ, उसको पढ़ के जो इसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया है, तो परिश्रम बताया है इस गद्यांश के अनुसार, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो वह है बुद्धि, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा, तो इसमें से अगर देखा जाए तो कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं, ये इसका सबसे उपयुक्त परिचय होगा। बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा, तो अगर इसमें देखा तो वह जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, इसलिए कहा था इस गद्यांश के अनुसार, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बालक पार्क में क्या करने गए थे, इसका आंसर क्या होगा इस गद्यांश के अनुसार, तो मिलजुल कर खेलने गए थे, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और 96 से भी 100 क्वेश्चन इसका गद्यांश को पढ़िएगा, और हम लोग जो है इसके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से क्या और क्या विपत्ति आती है, तो इस गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो बीमारी जन्म लेती है और फैलती है, इसका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। बाढ़ भयंकर घटना क्यों भयंकर घटना है, तो बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जन धन की बहुत हानि होती है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। यह अनुच्छेद किस बारे में है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, यह प्रकृति के दंड के बारे में है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ क्यों आती है, इस गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो बाढ़ जो बहुत अधिक वर्षा होने के कारण आती है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बाढ़ आने पर पीने को पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल क्या होता है, तो बाढ़ का जल दूषित होता है, तो इस गद्यांश के अनुसार आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये बुक होता है इंड, जो प्रीवियस ईयर का यूथ कंपटीशन बुक का जो चल रहा था, ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ मैथ बचा है और एक पार्ट इंग्लिश में आएगा, तो इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका PDF की बात करेंगे तो PDF हम इसका जो है टेलीग्राम पर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, इसी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, GK प्रिंस एकेडमी नाम से, ठीक है। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।